और रायपुर में नीट यूजी एग्जाम 2026 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। दरअसल नीट परीक्षा शहर में 9050 अभ्यर्थियों को एग्जाम देना है। 3348 पुरुष अभ्यर्थी हैं, 5665 महिला अभ्यर्थी हैं, 37 दिव्यांग अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी लाना अनिवार्य है। प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक और सुरक्षा जांच भी होगी और सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे ब्लूटूथ वगैरह अब नहीं आप ले जा सकते हैं। एनटीए ड्रेस कोड का पालन भी करना अनिवार्य होगा। और दुर्ग जिले में 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6939 परीक्षा देने के लिए छात्र पहुंचेंगे और छात्र छात्रा और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 100 मीटर के दायरे में कोचिंग सेंटर चलाने पर रोक भी रहेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि छात्रों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था भी की गई, जिसमें ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन, ज़रूरी दवाइयाँ। छात्रों को करीब 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाना होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की ज्वेलरी, घड़ी, जूते मोजे, धातु की वस्तुएं, हाई हील पहनकर आने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने साफ किया है कि परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सही तरीके से कराई जाएगी। इसके लिए हर केंद्र पर निगरानी रखी जाएगी। चूंकि नीट की परीक्षा भी है, रायपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। 25 के 25 सेंटर पर हमारी मॉक ड्रिल हो चुकी है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा आग्रह है निश्चिंत होकर आएं। पूरी शुचिता, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर बिलासपुर पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही देर में 19 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। करीब 7896 परीक्षार्थी आज इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों में जाकर के सिटिंग अरेंजमेंट्स देखकर अपनी अपनी जगह लेनी होगी। परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, भयमुक्त तरीके से आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज बिलासपुर जिले में 19 जगह नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें ये एग्ज़ाम 3 मई को होना था और ये एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें अभ्यर्थियों की सुविधाओं को भी हम लोगों ने ध्यान रखा है और सभी सेंटर्स पे उनकी बहुत अच्छी एंट्री, फ्रिस्किंग, प्रॉपर फ्रिस्किंग हो, फेस ऑथेंटिकेशन का काम उनको हो, उनको वहाँ पे किसी प्रकार की पीने के पानी की सुविधा हो, टॉयलेट्स की सुविधा हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। क्योंकि आज का मौसम ठीक है, वैसे अगर मौसम में कुछ प्रॉब्लम होती उसका भी वहाँ पे तैयारी कर ली गई थी। वहाँ बिजली आदि की व्यवस्था कर ली गई है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के जो नाम्स एनटीए ने बनाया हुआ है उस नाम्स के हिसाब से वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की टीम मुस्तैद है। सीसीटीवी सारे जगह पे होंगे, जैमर्स हैं वहाँ पे और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे लगाए गए हैं, व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के जो नाम्स एनटीए ने बनाया हुआ है उस नाम्स के हिसाब से वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की टीम मुस्तैद है। सीसीटीवी सारे जगह पे होंगे, जैमर्स हैं वहाँ पे और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे लगाए गए हैं। एग्ज़ाम के लिए जो भी एसओपी में गाइडलाइन है उसके अनुसार से सारी चीज़ें व्यवस्था की जा रही हैं। चाहे वो गोपनीय सामान्यों के लिए स्क्वाड की व्यवस्था हो, चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था हो और जितना भी कुछ इक्विपमेंट लगना है वो सारा कुछ लग गया है सेंटर पे। हम लोगों ने कल ही वेरीफाई कर लिया था और बच्चे अच्छे से पहुंच जाएं, किसी भी तरीके से कोई कहीं परेशानी ना हो ट्रैफिक में, इसके लिए पूरी व्यवस्था बाहर भी लगाई गई है, शहर में भी लगाई गई। वो एक केंद्र बनाया गया है। बिलासपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 19 जो है वो केंद्र बनाए गए हैं,
जिसमें 7,896 जो परीक्षार्थी हैं वो हिस्सा लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर किया गया है, जिसमें हर एक छात्र की जो है वो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि भीतर जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती, मतलब 3 लेयर पर ये पूरी जो है वो सुरक्षा यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो हर एक परीक्षा केंद्रों में इस तरीके से CCTV कैम को कराना है। हमारे साथ यहाँ पर केंद्राध्यक्ष प्राचार्य हैं। आज सर क्या व्यवस्था की गई यहाँ पे? शासन के निर्देशानुसार पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है जी, और परीक्षा समय पर संचालित होगी। सर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या तैनाती की गई? CRPF के जवान हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं जी, और पूरे जो है CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। ये टैब रहेगा जी, ये फिंगरप्रिंट रहेगा। हाँ। जो बारकोड रहेगा उसको स्कैन करेंगे, फिर उससे बायोमेट्रिक करेंगे सर। ये फिंगरप्रिंट है, ये चार्जर है। कितने लोगों की संख्या आप लोगों हम लोग का 10 है। 10 लोग। हर कमरे में एक नहीं, सामने में करेंगे। सामने में। हाँ, बच्चे लोग पहले सामने से बायोमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद अंदर जाए। तरीके से नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार तैयारी की गई और तैयारियों के बीच अब जो है अब से कुछ देर बाद जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। छात्रों की बड़ी संख्या जो है वो परीक्षा केंद्रों में पहुँचेगी। पूरी तरीके से परीक्षार्थी भी जो है वो तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि जब परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान जो है वो जिला प्रशासन की ओर से रखा गया है। और बातचीत करने के लिए क्या कुछ तैयारियां जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त रायपुर से और मिथिलेश इस वक्त दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए। विशु, ये परीक्षा जिस तरह से जिन परिस्थितियों में दोबारा करवाई जा रही है, हर किसी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी जो भी इसे आप कहें, उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। एक नाइटमेयर, एक भय उनके मन में अभी भी व्याप्त है। जी आशीष, बिल्कुल पिछले साल भी जो नीट की परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हो गया था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके चलते जो छात्र हैं वो जो है काफ़ी घबराए हुए हैं। फिलहाल जो है कुछ देर बाद ही जो नीट की रीपरीक्षा है वो जो है शुरू हो जाएगी और इस वक्त मैं JN पांडे स्कूल में हूँ। यहाँ जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है और साफ तौर पर जो है 11 बजे से जो एंट्री है वो यहाँ पर जो है शुरू हो जाएगी और कुछ जो परीक्षार्थी हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है पहुँचना जो है वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं 11 बजे से जो एंट्री है वो जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद 1:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। उसके बाद जो है वो कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। और ख़ास बात यह है कि इस सेंटर में आपको बता दूं कि यहाँ पर घड़ी भी लगाई गई है, क्योंकि कुछ परीक्षार्थी आते हैं उसके बाद विवाद होता है कि वो समय पर पहुँचे थे, उसके बाद उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर घड़ी लगाई गई है कि अगर वो समय के बाद आएंगे तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा प्रेस और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर साफ साफ तौर पर लिख दिया गया है कि गेट जो है वो 1:30 बजे बंद हो जाएंगे और 1:30 बजे के बाद अगर कोई परीक्षार्थी आता है तो उसके बाद उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो जो है परीक्षा देंगे और कुछ ही देर में जो एंट्री है वो जो है शुरू हो जाएगी। देखिए पुलिस के जवान भी आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, अंदर उनकी ड्यूटी लगाई गई है और कुछ ही देर में जो परीक्षार्थी हैं उनकी एंट्री जो है वो 11 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद उनका थंब इंप्रेशन, उसके बाद उनके जो प्रवेश पत्र हैं उनकी जांच करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी कर ली गई है। राजधानी रायपुर पूरी तरह से नीट एग्जाम के लिए तैयार है और 9,000 से जो छात्र हैं वो परीक्षा केंद्रों में जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं और उसके बाद उनकी जांच के बाद उन्हें परीक्षा देने दिया जाएगा। जी जाहिर है। और दुर्ग में क्या है सूरत हाल, क्या है स्थिति, तैयारी प्रशासनिक स्तर पर जानने के लिए चलेंगे मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब दोबारा परीक्षा हो रही है तो जाहिर है सब कुछ 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक कर लिया गया होगा। निश्चित रूप से आज जो है पूरी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एक दिन पहले ही रिहर्सल हुई है। जिले में यदि बात करूं तो जिले में 6,939 छात्र परीक्षा देके 19 केंद्र बनाए गए हैं और मैं जिस जगह में खड़ा हूं ये दुर्ग का साइंस कॉलेज है। यहाँ पर करीब 500 छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। 11 बजे इनकी एंट्री आरंभ हो जाएगी। पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये थंब इंप्रेशन लगाए जाएंगे और किस तरह से स्टाफ अब यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर बस छात्रों का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद में छात्र जो है उनको एंट्री दी जाएगी और एंट्री देने के बाद में जो सिस्टम बनाए गए हैं उस सिस्टम के आधार पर जो है आज इनको
एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर पूरी तरह से जो है बच्चों की जांच की जाएगी। जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो गाइडलाइन के आधार पर जो है इनको एंट्री दिया जाएगा और उसके बाद में भी सीधा प्रवेश द्वार से होते हुए सीधा अंदर क्लासरूम तक जाएंगे और वहां पर एग्जाम देंगे। 1:30 बजे तक का वक्त रखा गया है। 1:30 बजे के बाद यदि कोई पहुंचता है तो उनको एंट्री नहीं मिल पाएगी। छात्र जो है उनको कुछ सुविधाओं के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। खासतौर पर रेलवे के द्वारा उनको वेटिंग हॉल बनाया गया है। उनको गाइडलाइन दी गई है वहां पर कि कौन कौन से सेंटर बनाए गए, वहां पर किस किस सेंटर में वो जा सकते हैं, उसका डायग्राम क्या है, गूगल मैप भी बताया गया है। उसके आधार पर बच्चे ताकि आसानी से पहुंच सके। इसके साथ साथ यदि सेंटर की बात किया जाए तो सेंटर में उनको तमाम जैसे ग्लूकोज पानी है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सा सुविधा जो तत्कालीन उपलब्ध हो सकती है या उनको कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसके लिए भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और जिस तरह से पहले जो नीट का क्योंकि जिस तरह से तैयारियों की बार बार चर्चा हो रही थी, ये मिथिलेश पूरी तरह से मुकम्मल हो 5:15 बजे के बाद जो परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे उनका रिएक्शन भी इस पर बहुत ही प्राइसलेस होगा, महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे विषय पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज